दुनिया की सफारती तारीख का मुनफरिद वाकया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वीडियोज वायरल। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना था कि आपने अमेरिका की बेइज्जती की, हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, आपने अमरीकी सदर का एहतराम नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं, ओवल ऑफिस में आकर अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं, आप अमेरिका को अहकामात देने की पोजीशन में नहीं। यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा, अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमरीकी अस्करी साजो सामान ना मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर की बार बार बोलने की कोशिश पर उन्हें झाड़ पिला दी। कहा, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, यूक्रेन को फौजियों की कमी का सामना है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमने रूसी सदर के साथ मुआहदा किया था, पुतिन ने उस पर अमल नहीं किया, आप किस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहे हैं। तल्ख कलामी के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। गर्मा गर्मी के बाद यूक्रेनी सदर व्हाइट हाउस से चले गए। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की ज़मानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से इन्हें फ़ायदा होगा, मैं किसी का फ़ायदा नहीं अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहता। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकरार, दुनिया का मिला जुला रद्द अमल। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। साबिक रूसी सदर दमित्री मेदवेदेव का ट्रंप और नायब सदर ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को जंगबंदी के लिए मजबूर कर सकता है। रूस के रद्द अमल। यूक्रेन के सदर खुद को तनहा महसूस ना करें, यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। सदर यूरोपियन कमीशन, यूक्रेन अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। जर्मन चांसलर शार्ल्स, मगरिब हमें कमज़ोर और हमारी तहजीब का जवाल देखना चाहता है। अतालवी वज़ीर आज़म, रूस हमला आवर है, यूक्रेन नहीं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनाजिर देखकर धचका लगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन, ओवल ऑफिस में जुमलों का तबादला शर्मनाक है। बरतानिया यूक्रेन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ देंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी, डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे कमी, 153 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गया। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया, यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया, पहला रोज़ा कल होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया, आज पहला रोज़ा होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी की अदायगी, रूह परवर मंजर। अमारात, ओमान, कतर, फ़लस्तीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में आज पहला रोज़ा होगा। फ्रांस समेत यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में आज पहला रोज़ा होगा। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, जापान में कल पहला रोज़ा होगा।
दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। मुकदमा CTD थाना मर्दान में नामालूम खुदकुश हमला आवर के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा मौलाना अब्दुल हक हकानी के जख्मी साहबजादे अब्दुल हक सानी की मुदायत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। CTD ने खुदकुश बमबार की तस्वीर जारी कर दी। अवाम खुदकुश बमबार की शनाख्त में मदद करेंगे और दहशतगर्द से मुतालिक इतला देने वाले को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। CTD हमले में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद, 20 जख्मी हुए थे। शहीद मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा आज 11 बजे दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में अदा की जाएगी। सदर और वज़ीर आज़म के मदरसे में धमाके की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान किले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितनाल खारिज के 6 दहशतगर्द जहान वासिल। हला खारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मी और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलविस थे। इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अयादा। मुल्की मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर खा बेहतरी आई है। पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करेंगे। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम से शफाफियत को फ़रोग मिला है। शरह नमो को बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। सनत व कारोबार के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी अशारियों में बेहतरी की तारीफ। वज़ीर आज़म ने शरह नमो में पायदार बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म से रूसी वज़ीर तवानाई की 6 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। रूस का पाकिस्तान के साथ तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। रूस के साथ सिफारती, तजारती और सरमायाकारी रवाबित मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का अयादा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस की इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पवर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। PTI के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। 4 अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजेस के नाम की मंजूरी। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। अमरीकी असलहा। अफगानिस्तान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा, आज पाकिस्तानी अमरीका से जलावतन होकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। ट्रंप ने कहा, अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है, ये मेरे लिए बाइस फिक्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान अरबों डॉलर के छोड़े गए अमरीकी असलहे की नुमाइश करते हैं। अमरीका को बग्राम एयर बेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वजीर दिफा के मुताबिक इनखला में नाकामी के जिम्मेदार बाइडन इंतजामी के अफराद को नताइज का सामना करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में एक और मैच बारिश की नजर। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
افغانستان کے 274 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا نے 12.5 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 109 رنز بنائے تو بارش شروع ہو گئی۔ ٹریوس ہیڈ 59 اور اسٹیو اسمتھ 19 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ افغان ٹیم پہلے بیٹنگ میں 273 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ گروپ بی میں آخری میچ آج جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی داخلہ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس پر بریفنگ مانگ لی ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کے آئندہ اجلاس تک مہلت دینے کی درخواست۔ آئی جی سندھ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی داخلہ سے غیر حاضر، یہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کا مقدمہ ہے، کم از کم آئی جی سندھ کو آنا چاہیے تھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں نشہ اسلام آباد سے کراچی کوریئر کے ذریعے جاتا رہا۔ ڈاک ویب سائٹ، خرید و فروخت اور اسلحہ کی خریداری کیسے ہوئی؟ ہماری ایف آئی اے سمیت وفاقی ایجنسیاں کہاں ہیں؟ عبدالقادر پٹیل کا مکالمہ۔ آئندہ اجلاس میں آئی جی سندھ طلب، وزارت داخلہ کو معاملے کی تحقیقات کی ہدایت۔ ایف آئی اے نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں حوالہ ہنڈی اور دیگر نیٹ ورک پر کام شروع کر دیا۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی نے تفتیش کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ ٹیم ملزم ارمغان اور اس سے منسلک افراد کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرے گی۔ ساحر حسن اور اس سے منسلک افراد کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ کا فیصلہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام آپ کے چینل جو ہیں ود مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ وہ سارے اس وقت بند ہیں؟ بند ہے۔ ہمارا بس ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اور ایک ہی مرتبہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں نہ فارورڈ بلاک ہے نہ کوئی بن سکتا ہے، اور فارورڈ بلاک کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ الیکشن اتنے بڑے مارجن سے ہارے اور اس کے بعد ایون دوسرے الیکشن ہوئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے بھی کچھ الیکشن ہوئے، اگر آپ وہ لوگ ہارے، ایسے لوگوں کو کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بات چیت کا چینل بند ہو چکا، ایک ہی ملاقات ہوئی جس میں معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ اپوزیشن کا بڑا اتحاد بنے گا، چاروں صوبوں سے جماعتیں شامل ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان ابھی اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ مولانا اگر کے پی میں دھاندلی کی بات کر رہے ہیں تو جے یو آئی نے آج تک ایک بھی درخواست دھاندلی کے خلاف دائر نہیں کی۔ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کی خبروں میں صداقت نہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو 9 بندے ٹوٹے وہی اور کوئی نہیں ٹوٹا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا، 2 مختلف واقعات میں ڈمپر کی ٹکر سے 2 افراد زخمی۔ زندگی کی بازی بھی ہار گئے، گلشن اقبال راشد منہاس روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے شہری دم توڑ گیا، دوسرا شدید زخمی۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ بلدیہ ہب ریور روڈ پر ڈمپر کی رکشہ کو ٹکر، 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی ہسپتال منتقل۔ رواں سال کراچی میں ٹریفک حادثات میں اموات کی تعداد 146 ہو گئی۔ سرکاری اسکول کے طالبہ کا بڑا چیلنج، شطرنج کے تخت پر کون ہوگا فاتح؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور انڈر 18 شطرنج چیمپئن مہک مقبول کے درمیان شطرنج کا بڑا مارکا آج ہوگا۔ دلچسپ مقابلہ سپہر 3 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ پاکستان کے انڈر 18 شطرنج چیمپئن مہک مقبول نے حال ہی میں نیشنل یوتھ چیس چیمپئن شپ جیتی ہے۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کا شیڈول جاری۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان افتتاحی میچ ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم 18 مئی کو فائنل سمیت 13 میچز کا میزبانی کرے گا۔ کراچی اور ملتان 5-5 میچز کی میزبانی کریں گے۔